Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. और आज हम बात करेंगे कि यूके की पहली यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन अब आ रही है भारत में एंड ये कहीं ना कहीं एक स्टार्ट है टुवर्ड्स द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जिसमें 500 ऐसे टॉप की यूनिवर्सिटीज को भारत में लाया जाएगा। तो ये यूके की पहली यूनिवर्सिटी जो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन तो फर्स्ट यूके यूनिवर्सिटी बनती है जिसको भारत गवर्नमेंट ने जो है अप्रूवल दे दिया है। अब इनका जो कैंपस है दिल्ली एनसीआर पर्टिकुलरली गुरुग्राम में सेटअप होने वाला है एंड एक इनिशिएटिव जो यूजीसी द्वारा लिया गया था कि 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी को जो है कैंपस एस्टैब्लिश कराया जाएगा इंडिया में बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। सो इस उसी पर्टिकुलर चीज पे कोलैबोरेशंस हमारे ऑलरेडी कुछ कंट्रीज है जिनकी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सेटअप भी है। बट यस ब्रिटेन की यूके की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि भारत में। सो लेटर ऑफ इंटेंट है जो साइन कर दिया गया है, फॉर्मल बिगनिंग इसकी आ गया कोलैबोरेशन की डन। सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने भी जब ये साइन हो रहा था, जब ये लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया वो भी प्रेजेंट थे एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इस इनिशिएटिव की एंड किस तरह से ये आने वाले कल में आज के यूथ के लिए या एक ग्लोबल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा एक पिलर साबित हो सकता है। सो उनके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स बोथ द विजन ऑफ एलिवेटिंग आवर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स टू हाईएस्ट ग्लोबल लेवल्स एंड डिलीवरिंग ऑन एजुकेशन पिलर ऑफ इंडिया यूके कॉपरेशन। सो बोलने का मतलब ये है कि जब इस तरह से कोई भी यूनिवर्सिटी आती है तो देखिए हर एक कंट्री में एजुकेशन सिस्टम एक अलग तरह का होता है। भारत का एक अपना अलग एजुकेशन सिस्टम है, कुछ स्टाफ उनका अलग एक तरीका होता है, लेकिन वहीं जब हमें कोलैबोरेशन देखने को मिलता है सो फॉर श्योर विल बी गेटिंग सम गुड रिजल्ट्स। तो वही यहाँ पे चीज कही गई है कि इस कैंपस के स्टैब्लिश होने से हमें एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड में जो है बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है, बट साथ ही में जो हमारा एजुकेशन पिलर या जो एजुकेशन सेक्टर में जो हमें नए नए इनिशिएटिव्स, नए नए तरीके, नई नई चीजें देखने को मिलेगी वो हमारे यूथ को प्रिपेयर करेगी ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें फेस करने के लिए। सो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की तो वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इसका नाम है एंड अगर प्रॉपरली रैंक की बात करें रिसेंट में सो यस इट हैज बीन रैंक 81 इन दिस। कैंपस जो है बेसिकली फोकस करेगा एजुकेशन पे, रिसर्च पे, नॉलेज एक्सचेंज पे, एंटरप्राइज एक्टिविटीज पे, और जो हमारा साउथहैम्पटन का वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज है वो अब दिया जाएगा भारत के इमर्जिंग पोटेंशियल में, या भारत का जो एक एजुकेशन हब है हमें वो देखने को मिलेगा। सो ये सबसे बड़ा बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज अ नॉलेज एक्सचेंज और एंटरप्राइज एक्टिविटीज। तो नो डाउट देखिए भारत का एक अपना एजेंडा है पढ़ने का एंड एक तरीका है, एक सिलेबस है, उसी के अंदर जब हमें एक वो मिक्स मिलेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, बिकॉज देखिए ऑलरेडी टॉप 100 में यूनिवर्सिटी 81 रैंक में। सो कुछ तो इसके अंदर एक स्पेशल स्किल होगा, स्पेशल कुछ इसमें होगा, दैट्स व्हाई इट इज रैंक्ड ऑन द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड वाइड लेवल दैट। सो मार्की स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के, ही हाइलाइटेड सम स्टेटमेंट। So in 21st century, no university can be truly global without engaging with India. And this is a statement जो आपको बताएगा कि भारत इस पर्टिकुलर टाइम पे ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे मैटर करते हैं। पर्टिकुलरली अगर उनका स्टेटमेंट है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लोबल नहीं कहलाई जा सकती जब तक वो भारत के साथ एंगेज ना हो। सो यस वी इंटेंड टू एस्टैब्लिश अ कैंपस दैट डिलीवर सोशल वैल्यू एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो इस नॉलेज एक्सचेंज के साथ, बिकॉज इट इज नॉट लाइक दैट कि कभी भी कोई नया इंस्टीट्यूट अगर बाहर से आता है या कोई भी इंडस्ट्री इकोनॉमी उसमें भी हम देखते हैं, सो इट्स नॉट दैट दे विल बी कमिंग फॉर द ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हमें सब कुछ इसके अंदर देखने को जरूर मिलता है। वहीं पर प्रोफेसर एंड्रू एटन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ही आल्सो एम्फेसाइज कि कैंपस का जो रोल होगा एकेडमिक कोलैबोरेशंस के अंदर, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, सो यस उसको एनहांस करने के लिए विल बी डूइंग द बेस्ट ऑफ अस जो भी हम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है दिल्ली एनसीआर जैसे मैंने आपको बताया गुरुग्राम में सेटअप होने वाली है एंड पहली कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल कैंपस है जो कि भारत में हमें देखने को मिलेगा। डन। सो टॉप 100 यूनिवर्सिटी तो आपको पर्टिकुलरली जो बच्चे बाहर जा रहे थे पढ़ने के उनके लिए काफी अच्छा ये इनिशिएटिव है एंड 500 यूनिवर्सिटीज का टारगेट रखा गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट या यूजीसी की पर्टिकुलरली बात करें। सो ऑलरेडी कुछ है जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे उनके बारे में, बट ये इस तरह से जो टॉप यूनिवर्सिटीज अगर भारत में आती जाए तो ये जो हमारा टैलेंट है जो कभी कभी बाहर जा रहा है, इवन मैक्सिमम आज जानते हैं आपके बच्चे पढ़ने बाहर ही जाते हैं पर्टिकुलर हायर एजुकेशन के लिए। सो अगर उन्हें ये सब सुविधाएं भारत के अंदर ही मिल जाए तो ऑफ कोर्स दैट टैलेंट विल बी यूज्ड हियर ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो सपना विकसित भारत के लिए तो उसका मेन जो पिलर है दैट इज आवर यूथ एंड एजुकेटेड यूथ इज ऑलवेज द इम्पोर्टेंट वन।
सो यस, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 एंड उसका एक मेन की पॉइंटर कह लीजिए, दैट इज द इंटरनेशनलाइजेशन एट द होम, कि आपको घर बैठे ही, और यहाँ पे घर जो कहा जा रहा है वो पूरे देश, भारत देश को कहा जा रहा है, एंड इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, जो कि इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज है या जो भी क्वालिटीज है, जो भी आपके लिए एक बेनिफिट्स है, वो अब आपको भारत में मिलेंगे। तो यस, इस यूनिवर्सिटी को अगर भारत लाया जा रहा है, इसका कैंपस यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, सो यस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। एजुकेशन मिनिस्टर जी की भी इसमें स्टेटमेंट आई, एंड यस, दे टोल्ड अबाउट द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबली रिनाउंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेटिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन, पहले भी हमने कुछ महीनों में देखा कि हमारे जो आईआईटीज है उनका कोलैबोरेशन हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। सो यस, उनका भी यही कहना है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है उनका इंटरेस्ट भारत की यूनिवर्सिटीज में अब देखने को मिल रहा है। बाकी बात करें तो ओनली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, डाकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong ऑलरेडी उनके कैंपस इंडिया में है, जो कि गिफ्ट सिटी में है। मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो कि फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है, जो रजिस्टर कर चुके हैं थ्रू यूजीसी डेडिकेटेड पोर्टल, जो कैंपस सेटअप करेगी इंडिया के अंदर। सो ऑलरेडी हमारे आईआईटीज आप जानते हैं कि कुछ कैंपस सेटअप कर रहे हैं, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेशन है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत के अंदर है, गिफ्ट सिटी में है। सिमिलरली मलेशिया की यूनिवर्सिटी, सो नो डाउट वी आर रियली डूइंग फॉर जो 500 का हमारा टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for this particular video. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।